Assalamu alaikum students. Today's topic is how to take a basic Java input. ठीक है, हमने पिछले ट्यूटोरियल में एक सिंपल स्ट्रिंग स्क्रीन पे या आउटपुट कंसोल पे प्रिंट करना सीखी. ठीक है, अभी जो हम एक छोटा सा जो लेसन लेंगे वो होगा हाउ टू टेक जावा इनपुट. ठीक है, लेट्स क्रिएट योर प्रोजेक्ट. ठीक है, फाइल, गो टू न्यू प्रोजेक्ट. यहाँ से मैंने जावा एप्लीकेशन की. आई विल नेम इट एज बेसिक जावा इनपुट. ठीक है, here is my programs. I will find the folder of my project. ठीक है, in D drive. डिसेबल दिस. ठीक है, इसको अनचेक करें. मैं अपना मेन मेथड खुद बनाऊंगी. ठीक है, आई विल फिनिश दिस. ऑलराइट, ये मेरी फाइल्स बन गई. यहाँ पे मैंने एक जावा क्लास ऐड करानी है. राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं एंड देन जावा क्लास में जाएं. यहाँ पे मैं कहूँगी माय माई इनपुट. ठीक है, हम लोग इनपुट कैसे लेंगे, ये सोर्स पैकेज के अंदर है और यहाँ सोर्स फोल्डर के अंदर आपके यहाँ पे डी ड्राइव में जाऊँगी. वहाँ जो मेरे जावा प्रोग्राम्स है उसके अंदर बेसिक जावा इनपुट के नाम से मेरा जो प्रोजेक्ट का फोल्डर बना है और इस सोर्स फोल्डर के अंदर आपकी सारी जावा फाइल्स पड़ी होती हैं. ठीक है, ये जो SRC मीन्स आपका सोर्स फोल्डर जो है, इस सोर्स फोल्डर के अंदर आपके सारे सोर्स कोड होते हैं और सोर्स कोड आपके जो जावा फाइल में होते हैं तो यहाँ पे पड़े होंगे. ठीक हो गया. अच्छा, लेट्स फिनिश दिस. ठीक है, सबसे पहले जो काम आपने करना है वो आपने ये करना है कि यहाँ पे ऐड अ डिस्क्रिप्शन कि आप इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली करने क्या लगे. फॉर यू आई विल सजेस्ट यू टू ऑलवेज राइट योर रोल नंबर. यहाँ पे हमेशा अपना रोल नंबर लिखें, अपना नाम लिखें और अपना सेक्शन लिखें. ठीक हो गया. उसके बाद बताएं कि आपकी फाइल में आप एक्चुअली क्या काम करने लगे हैं. कि तो आई वुड से कि आई विल लर्न अबाउट हाउ टू टेक बेसिक जावा इनपुट. ठीक हो गया. अच्छा, इसको इनपुट लेने के लिए आई विल मेक माई मेन मेथड. ठीक है, आई टोल्ड यू कि मेन मेथड के 4 पार्ट्स होते हैं. इट्स पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड एंड मेन. ठीक है, um, जिनको नहीं मालूम अभी भी उनको बताती जाऊँ कि आपने सी प्लस प्लस के अंदर सिर्फ इंट मेन पढ़ा होगा कि आपका मेन मेथड एक इन टाइप रिटर्न ज़ीरो कर रहा है. ठीक है, पब्लिक हम जावा में मेन मेथड को इसलिए रखते हैं क्योंकि JVM ने मेन मेथड को कॉल करना होता है. ठीक है, आपके प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट होता है वो ये मेन होता है. इसको पब्लिक करने का मकसद ये होता है कि JVM जो है ना वो इसको कॉल कर सके. ठीक है, स्टैटिक हम इसलिए मेन मेथड को डिफ़ाइन करते हैं आज स्टैटिक बिकॉज स्टैटिक मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता. ठीक है, आप उसको कॉल करने के लिए या उसको असेस करने के लिए मेन मेथड को आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा. ठीक है, जो भी स्टैटिक मेथड्स होते हैं आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. इसलिए मेन मेथड को हम स्टैटिक डिफ़ाइन करते हैं ताकि हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल ना करना पड़े. देखो, जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो मेमोरी में एक आपकी स्पेस लेता है. ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि JVM जो है, जो मेन मेथड है ना, JVM उसको डायरेक्ट असेस करे. ठीक है, उसको डायरेक्टली यूटिलाइज करे, उसको डायरेक्टली कॉल करे. ठीक है, इसलिए हमने उसको एक तो पब्लिक रखा उसकी एसेस को, दूसरा हमने उसको स्टैटिक कर दिया. हमें किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको असेस करने की ज़रूरत नहीं है. आपका JVM इसको डायरेक्टली कॉल करेगा. ठीक हो गया. अच्छा, वॉइड हमने इसलिए रखा कि हम ये चाहते हैं कि मेन जो है ना कुछ रिटर्न नहीं करा. ठीक है, सो इसलिए हमने उसको वॉइड रख दिया. मेन को हमेशा हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स जो है ना यहाँ पे पास कराते हैं पैरामीटर. ठीक है, क्या होता है कि आपकी कमांड लाइन पे कोई ना कोई स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स जो है ना रिटर्न हो रहे होते हैं. हाँ, ठीक है,
वो हमने यहाँ पे सेव कराने होते हैं, इसलिए हम ये एक स्ट्रिंग एरे बनाते हैं और ये हम एक वेरिएबल दे देते हैं जिसके अंदर वो आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, सेव हो रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो आर्गूमेंट्स आ रहे होते हैं इसलिए हमने इसको ARGS नाम दे दिया। यू कैन नेम इन एट एनीथिंग, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, कि कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। अब याद रखिएगा कि अगर आपने यहाँ पे ए दिया हुआ ना, तो अगर आप नीचे यहाँ पे कोई भी एक ए वेरिएबल यूज़ करेंगे ना, आपको एरर आएगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि आप ए वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। इस चीज़ का बस ख्याल रखिएगा, और इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप इसको ऐसा नाम दें, ऐसे वेरिएबल का नाम दें जो कि आपके प्रोग्राम में यूज़ ना हो, ठीक हो गया। अच्छा, तो आई होप दिस द फोर मेन पार्ट्स, जो फोर मेन कंपोनेंट्स हैं मेन फंक्शन के, वो आपको कुछ क्लियर हो जाएंगे, ठीक हो क्या। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि आपने ये देखा होगा, दिस इज़ हाउ वी कमेंट इन जावा। सिंगल लाइन कमेंटिंग ऐसे होती है और मल्टीपल लाइन कमेंटिंग ऐसे होती है, ठीक है। आप एक मल्टीपल लाइन्स अगर आपने कमेंट करनी है तो आप इस तरह करेंगे, सिंगल लाइन इस तरह करते हैं। अच्छा, अब आपने ये देखा होगा कि आपको याद होगा कि सी प्लस प्लस में आपने कंसोल इनपुट से क्या किया होगा, इनपुट्स ली होंगी, ठीक हो गया। जावा के अंदर इनपुट लेने के लिए आपको बिल्ट इन क्लास की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जावा ये कहता है कि मेरे पास बिल्ट इन क्लासेस हैं, ठीक है। उसकी हेल्प, उसको यूज़ करके, उसके फंक्शंस को आप यूज़ करके आप जावा की इनपुट ले सकते हैं। आपको वो काम खुद कोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फंक्शन कॉल करें और आप जो है ना उसको उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करें, ठीक है। तो इसलिए अब बात यह है कि वो फंक्शनैलिटी कहाँ लाया करती है, ये देखें। जावा के अंदर हाँ, हमारे पास ना पैकेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास सी प्लस प्लस में लाइब्रेरीज थी, ठीक है। हम उन लाइब्रेरीज को यहाँ पे पैकेजेस कहते हैं। हम ये कहते हैं कि आपके पास पैकेजेस बिल्ट इन भी हो सकते हैं और यूज़र डिफाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास कुछ फंक्शंस बिल्ट इन होते हैं और कुछ फंक्शंस आप खुद बनाते हैं अपने काम के लिए जो आपको बिल्ट इन नहीं मिलते, ठीक है। आप अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली फंक्शंस लिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ना हमारे पास पैकेजेस बिल्ट इन भी होते हैं और यूज़र डिफाइंड भी होते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें, हमारे पास सबसे टॉप लेवल के ऊपर जो पैकेज आता है ना, वो जावा का पैकेज है, ठीक है। स्मॉल लेटर केस जावा, ठीक है। ये हमारा मेन पैकेज होता है, ठीक है। ये मेन जावा की एपीआई होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, सारे आपके सब पैकेजेस पड़े होते हैं, ठीक है। अब सब पैकेजेस क्या होता है कि अब पैकेज इनसाइड अ पैकेज इज कॉल्ड सब पैकेज, ठीक है। देखो, हमें सब पैकेज बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि आपका एक आईटी डिपार्टमेंट है और उस आईटी डिपार्टमेंट के अंदर सीएस का डिपार्टमेंट प्रोग्राम भी हो रहा है, उसके अंदर आपका एससी का प्रोग्राम भी चल रहा है, उसके अंदर आपका आईटी का प्रोग्राम भी होता है। आप क्या करते हैं, मतलब आप एक क्लासिफिकेशन कर देते हैं, आप एक कैटेगराइजेशन कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक मेन जावा के पैकेज के अंदर आप छोटे छोटे सब पैकेजेस बना देते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का पैकेज क्या करता है, आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। यूटिल मतलब यूटिलिटी का पैकेज क्या करता है कि आपके पास बेसिक जो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसकी क्लासेस इसके अंदर मौजूद होती हैं। AWT क्या करता है कि इसके अंदर आपके पास बेसिक जावा की क्लासेस मौजूद होती, सॉरी ग्राफिक्स की जो है ना क्लासेस मौजूद होते हैं। आपने कोई भी ग्राफिक्स का काम करना है ना, तो आपको ये AWT जो है ना, ये पैकेज आपको ज़रूरत पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह आपके पास आयो भी आयो की भी सब पैकेज है, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे पास ये सिर्फ तीन एक एग्जांपल है, आपके पास मल्टीपल सब पैकेजेस होते हैं, ठीक हो गया। उन सब पैकेजेस के अंदर फर्दर आपके पास ना क्लासेस होती हैं, ठीक है। और इन क्लासेस के अंदर आपके पास फिर फंक्शन होते हैं। जो मेरे काम की चीज़ है, जिसकी हेल्प से मैंने जावा से की इनपुट लेनी है, वो है स्कैनर की क्लास, ठीक है। और स्कैनर की क्लास जो है ना, वो यूटिल सब पैकेज के अंदर है, ठीक हो गया। अब मैंने ये देखना है कि मैंने इस जावा से यूटिल में जाना है और इस यूटिल से मैंने आगे स्कैनर क्लास में जाना है, ठीक है। और फिर स्कैनर क्लास के अंदर उसके मेथड्स पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ये देखती हूँ कि मैं कैसे असेस करूँगी इस जावा से। तो हमारे पास एक डॉट ऑपरेटर होता है, ठीक है। डॉट ऑपरेटर ये कहता है कि भाई जहाँ पे आप डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, आप क्या, इसका मतलब है आप उससे अगली चीज़ को असेस कर रहे हैं। मैं लिखूँगी, इम्पोर्ट करना चाह रही हूँ क्या, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर,
ठीक है, आई एम वेरी स्पेसिफिक कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे स्कैनर तक जाना है। ओके, लेट्स राइट दिस कोड। आप हमेशा इंपोर्ट की जो बात होती है, आपने जो भी चीज़ इंपोर्ट करानी है, आप अपने इस क्लास से ऊपर कराते हैं हमेशा टॉप पे, जहाँ जैसे आप सी प्लस प्लस में क्या करते थे, लाइब्रेरीज इंक्लूड कराते थे ऊपर। इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट जो है ना वो इट्स शुड बी स्मॉल, ठीक है। फिर जावा का पैकेज डॉट, ठीक है, मैंने डॉट जो ही दिया, देखो ये जितने भी बिल्ट इन पैकेजेस हैं ना वो सब आना शुरू हो गए। एप्लेट्स आपका इंटरफेसेस के लिए, मतलब वेब पेजेस बनाने के लिए हैं, फिर ग्राफिक्स के लिए हैं, नेटवर्क्स के लिए, सिक्योरिटी के, कोई एसक्यूएल मतलब अगर आपने कोई कनेक्शंस बनाना है, टेक्स्ट के लिए, कोई डेट एंड टाइम की आपको ज़रूरत है आप ये करें, एंड यूटिल के लिए, ठीक है। तो मैंने कहाँ जाना है, मैंने यूटिल में जाना है, मैंने यहाँ पे लिखा यूटिल एंड डॉट आया खुद से ही, ठीक है, नहीं आता आप खुद डॉट लिख दें। यहाँ पे देखिए मेरे पास बेतहाशा क्या है, बिल्ट इन क्लासेस आ गई हैं, ठीक है। ये सारी मेरे पास बिल्ट इन क्लासेस हैं जिनके अंदर जो है ना बहुत सारी फंक्शनैलिटी, लिंक लिस्ट की भी हैं, फॉर्मेट वगैरह, एक्सेप्शंस वगैरह को हैंडल करने के लिए, ठीक है। इसमें जो मेरे काम की चीज़ है ना वो ये स्कैनर की क्लास है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, स्कैनर की क्लास है। आपने स्कैनर की क्लास लिखा और इसको टर्मिनेट कर दें, ठीक है, स्कैनर विद एस कैपिटल, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए कि अगर आपने, अब मैंने क्या किया है, मैंने मेन पैकेज, सब पैकेज और उसकी क्लास तक हैंडल कर लिया है, मतलब सब मैंने असेस कर लिया, उसको इंपोर्ट करा लिया। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है यूटिल की पूरे सब पैकेज को इंपोर्ट करवाएं, आप एक स्पेसिफिक क्लास को इंपोर्ट ना कराएं, तो उसका तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पे स्कैनर की जगह स्टैटिक कर दूंगी। तो क्या होगा, यूटिल की पूरा सब पैकेज आपके पास आ जाएगा, वो जो एरे लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी और वो जो एक्सेप्शंस थी, वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके पास इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दो चीज़ें सीखी, अगर आपने सब पैकेज में से सब कुछ, सब सारी क्लासेस इंपोर्ट करानी है तो ये स्टैटिक लगा देंगे। स्टैटिक का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके काम की एक स्पेसिफिक क्लास है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो स्पेसिफिक इंपोर्ट भी करा सकते हैं। जैसे मुझे पता है मुझे स्कैनर चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं स्कैनर को इंपोर्ट करा दूंगी, ठीक है। अगर आपने स्पेसिफिक इंपोर्ट कराना है तो ये आपको, आप उस क्लास का नाम लिख लें। अगर आपको नहीं मालूम तो आप यूटिल को पूरा भी इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है, पूरा पैकेज इंपोर्ट करा के ले आए। ओके, तो हमारे पास क्या है कि ये स्कैनर की क्लास है, ठीक है। क्योंकि ये स्कैनर की क्लास है तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे इस स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। और मैं उस ऑब्जेक्ट को कैसे बनाऊंगी, इनपुट का ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी नाम से। अच्छा, जब भी आपका डायनामिक क्रिएशन होती है या ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तो ये न्यू ऑपरेटर आपका यूज़ होता है, ठीक है। न्यू ऑपरेटर हम इसलिए बोलते हैं कि ये आपको रन टाइम के ऊपर पीछे मेमोरी एलोकेट करेगा, ये एक्चुअली क्रिएट करता है, ठीक है। क्या क्रिएट करना है भाई, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट जो है ना हमसे ये चीज़ एक इनपुट लेता है, ठीक है। अभी मैं आपको रफली बताती जाऊँ, ये हम चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये क्या होता है। ये एक्चुअली आपके उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इसको इनिशियलाइज कराता है ऑब्जेक्ट को, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी हमेशा क्या होता है, क्लास का नाम होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जिस नाम से आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, न्यू का आपके पास ऑपरेटर है, और यहाँ आगे आपके पास उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर और क्लास जो है ना हमेशा सेम नाम के होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने कहा जी आप जो भी सिस्टम है उससे जो इनपुट लेंगे ना वो आप इनिशलाइज करा दें इस इनपुट को। जो भी सिस्टम से भी आप इनपुट लेंगे ना, वो इनपुट जो है ना वो हम यहाँ पे, आप इस ऑब्जेक्ट को कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने इसको क्या लिखा है, इनपुट लिखा है। इसका मतलब है अभी तक मैंने क्या काम किया, मैंने जावा से यूटिल में गई, यूटिल से मैंने स्कैनर की क्लास इंपोर्ट करा ली, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऊपर लिख भी दिया। फिर मैंने क्या किया है कि क्योंकि वो क्लास थी उसको यूटिलाइज करने के लिए मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं स्कैनर के फंक्शंस को यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ इनपुट डॉट, ठीक है। अब ये देखिए अब देखिए आपने ये आपको याद होगा कि सी प्लस प्लस के अंदर आप कंसोल इनपुट से कोई भी किसी भी टाइप की डेटा टाइप का वेरिएबल इनपुट ले सकते थे। लेकिन जावा के अंदर ऐसा नहीं है। जावा में आप ने अगर कोई एक स्पेसिफिक
जो भी इनपुट लेनी है उसका एक फंक्शन है। अगर आपने स्ट्रिंग इनपुट लेनी है तो उसका एक फंक्शन है। अगर आपने इंटीजर इनपुट लेनी है तो आपका पास उसका फंक्शन है। अगर आपने एक फ्लोट वैल्यू इनपुट लेनी है तो आपके पास उसका फंक्शन अवेलेबल है। अगर आपने कोई डबल वैल्यू इनपुट लेनी है, कोई बूलियन वैल्यू लेनी है, ठीक है, कोई फ्लोट वैल्यू लेनी है, इन सब के, और कोई बाइट वैल्यू इनपुट लेनी है, कोई बिग इंटीजर इनपुट लेना है, इन सब के आपके पास ये फंक्शंस अवेलेबल है। ठीक है, ये देखें, अगर आपने जो है ना ये वाले देखें, आपने स्ट्रिंग इनपुट लिखनी है, नेक्स्ट लाइन आ जाएगा, बूलियन वैल्यू लेनी है, बिग इंटीजर लेनी है, बाइट है, ये है, डबल है, लॉन्ग है। ठीक है, तो मेरा अभी मैं आपको ये लिखना बताऊंगी कि ओके फाइन, हमने नेक्स्ट लाइन के नाम से इनपुट लेनी है ये। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन क्या करता है, आपसे स्ट्रिंग इनपुट लेता है। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले सिस्टम पे प्रिंट कराऊंगी अपने कंसोल पे। प्रिंट लाइन का मतलब है कि आप इनपुट लें। मैं यहाँ प्रिंट लाइन का मतलब होता है कि आप मेरा नेक्स्ट प्रिंट कर दें जो मैं स्ट्रिंग कर रही हूँ, और कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे कहूँगी, मैसेज लिखूँगी कि एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, वो स्ट्रिंग इनपुट लेगा। अब देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, नेक्स्ट लाइन का फंक्शन यूज़ करके मैंने स्क्रीन से ले तो ली स्ट्रिंग इनपुट। ठीक है, अब जब स्ट्रिंग से इनपुट आ रही है तो वो यहाँ मुझे किसी वेरिएबल में सेव करानी चाहिए ना। ठीक है, मुझे यहाँ पे किसी वेरिएबल में सेव करानी चाहिए, और वो वेरिएबल भी किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एस में लिख दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा एक मैसेज प्रिंट कराती हूँ कि आपने जो है ना एक वेरिएबल एस जो है वो प्रिंट करा दिया। यू हैव एंटर्ड। अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ, आप अपना नाम एंटर कराएं। मैं स्ट्रिंग का नाम नेम लिख देती हूँ, यू हैव एंटर्ड, या और इसका हम थोड़ा शेप अप कर देते हैं, माय नेम इज़। ठीक है, और मैं इसको कॉन्कैट करा दूँगी। ठीक है, दिस वन, ये क्या करेगा, वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट कर देगा। ठीक है, तो देखिए मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने उसका नेक्स्ट लाइन क्या करता है, स्ट्रिंग इनपुट लेता है। ठीक है, स्क्रीन से जो स्क्रीन पे अभी मैं लिखूंगी वो इस नेम के अंदर आके सेव होगा इस वेरिएबल के अंदर, और वो मैं एज इट इज़ प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव किया प्रोजेक्ट। अच्छा प्रोजेक्ट, हाँ आप, दिस इज़ अ प्ले बटन जो कि क्या करेगा, आपका प्रोजेक्ट को रन करेगा। ठीक हो गया, इसमें ये ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड भी करता है। ठीक है, सो आपको अलग से बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये रन किया, वो मुझसे पूछेगा कि बताएं आपका जो मेन जो क्लास है वो कहाँ पर है। तो माय इनपुट में मेरी मेन मेथड है, मैंने इसको ओके किया, ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, जब ये रन कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी स्क्रीन आएगी। ठीक है, ये देखें अब क्या आया। एक चीज़ का ख्याल रखें, व्हाट आई हैव नोटिस इन द क्लास, कि जब भी आपका प्रोजेक्ट रन होता है ना तो इस आउटपुट के साथ आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखा आता है। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, बेसिक जावा इनपुट, तो यहाँ पे भी बेसिक जावा इनपुट होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ये वेरीफाई करती है कि आप सही प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव सीन इन द लैब के स्टूडेंट ने यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स खोले हुए हैं और उसको ये समझ नहीं आ रही कि आप कौन सा प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रोजेक्ट रन कोई और कर रहा होता है, इसलिए उसको लगता है कि उसकी आउटपुट नहीं आ रही, वो सही प्रोजेक्ट नहीं रन कर रहा होता। ये जो कप ऑफ टी है, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ एक्चुअली अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का सिंबल है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट आपने रन करना होता है आप उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसको रन करते हैं। ठीक है, और वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, सेम नाम होता है, आपके प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर आना चाहिए। अब वो कहते हैं जी एंटर नेम, मैं यहाँ पे आऊँगी, क्लिक करूँगी, आई विल राइट इज एज नौशीन एंड आई विल एंटर माई नेम इज़ नौशीन। ठीक है, तो आपकी वो स्ट्रिंग कॉन्कैट होके आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक हो गया, सो दिस इज़ हाउ यू टेक अ सिंपल स्ट्रिंग इनपुट। अच्छा अगर मैं कहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक इंटर एज, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर एक
मैंने इस इनपुट को यूज़ किया और मुझे नेक्स्ट इंट चाहिए जो कि क्या करेगा, एक इंटीजर इनपुट लेगा इस तरह, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया। अच्छा, अब जब हम एज एंटर करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे क्या लिखने की ज़रूरत है, एक इंटीजर एज से के नाम का वेरिएबल सेव कराने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, माई एज इज़, और मैं यहाँ पे एज को साथ प्रिंट करवा दूँगी, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ कि जावा के अंदर आपको जिस टाइप की इनपुट लेनी है ना, आपके पास उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। दो तीन चीज़ें फंक्शंस आप याद कर लें, आपको नेक्स्ट लाइन का फंक्शन स्ट्रिंग के लिए चाहिए, ठीक है, और नेक्स्ट इंट का फंक्शन आपको इंटीजर इनपुट के लिए चाहिए, जिसमें आई क्या होगा आपका, हमेशा कैपिटल होगा, ठीक हो गया। ओके, लेट्स रन दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे आए, क्लिक करें, ठीक है। माई नेम इज़ नौशीन, एज आई विल से 30, माई एज इज़ 30, ठीक है। ओके, आप बाकी डाटा टाइप्स को ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है, बेसिक इनपुट्स लें। इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना प्रॉपर्ली स्टार्ट करें और उसको रन करना शुरू करें, ठीक है। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं आपको बताऊंगी कि हम एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और चलिए एक काम यहाँ पे ये करते हैं, ये जो आपने स्ट्रिंग इनपुट ली है, यहाँ पे एक, चलें अभी एक काम और करते हैं। आई विल से एज नौशीन मज़र। मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने अब स्ट्रिंग इनपुट की है ना, मुझे इसकी लेंथ पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें कितने हैं, ठीक है। जब भी हम टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गिनते हैं ना, तो ये वाइट स्पेस भी काउंट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट्स अ नल कैरेक्टर ना, तो नल कैरेक्टर भी आपका स्पेस लेता है, ठीक है, 1 बिट लेता है, सही है। तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 बाइट लेता है, सॉरी, ठीक है, तो ये काउंट होना चाहिए। ओके, इसलिए लेट मी टेल यू कि हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या करता है, इस स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करता है, ठीक है। हमारे पास ना एक्चुअली ये मेरे पास नेम स्ट्रिंग है, इस नेम स्ट्रिंग में ना मेरे पास ये एक लेंथ का फंक्शन है, ठीक है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। आपको कहते हैं कि ये क्या करता है, हमेशा लेंथ का फंक्शन आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है, ठीक हो गया। तो नेम डॉट लेंथ किया, वो कहता है कि इस नेम के अंदर, इस स्ट्रिंग नेम के अंदर जो भी आपके पास नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं ना, वो मुझे टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है ना वो रिटर्न करके दें। क्योंकि वो मुझे एक n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करके दे रहा है, तो मैं उसको इंटीजर्स में सेव कराऊंगी और मैं इसमें फाइनली एक चीज़ प्रिंट करा दूंगी कि नेम हैज़ n करेक्टर्स, ठीक हो गया। लेट्स रन दिस, the project is running now. Enter name, name has 7 characters, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। एनीथिंग, ये ले, ठीक है। अच्छा, सो आपने स्ट्रिंग ली, ठीक है, और स्ट्रिंग का लेंथ आपको कैसे पता चलेगी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, आपको लेंथ से पता चल जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेसन में मैं आपको एरे डिक्लेयर करना बताती हूँ और जावा में एरे आप कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर इनपुट्स कैसे लेते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, सो लेट्स डू इट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल, प्लीज़ डू ट्राई दिस. So if you have any problem, please comment below. Thank you so much.